हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, जो नई नई कंपनियां यहाँ पर आकर बड़े प्रोजेक्ट लगा रही हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपसे उनके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही बात करना चाहता हूँ। जो कंपनी सोलर अपना प्रोजेक्ट लगाती है, उसकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, वो होती है उसको लैंड की, यानी ज़मीन की उसकी प्राथमिक रूप से उसकी ज़रूरत होती है। वो होने के बाद ही उसका प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर कंपनी का लैंड एक्विजिशन टाइमली सही तरीके से हो जाए तो कंपनी का जो आधा प्रोजेक्ट लगभग पूरा मान लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, और इसको करना, टाइमली करना, सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सोलर की एक कंपनी है जो हमारे डायरेक्ट टच में है, और उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है जैसलमेर के पास में 220 केवी स्टेशन है, पावर स्टेशन है, बिजली घर है, जो न्यूली अप्रूव्ड और नया बना है। ऐसे 220 केवी के जो सब स्टेशन हैं, एक तो जैसलमेर के बैतीना में है और दूसरा जैसलमेर के भोपा में है। तो यहाँ पर हमको दोनों में से किसी एक स्थान पर हमको 1000 बीघा ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, और ये 1000 बीघा ज़मीन हम कंपनी को आगे जो है वो सोलर प्लांट के लिए उनको लीज पर देना चाहते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो ज़मीन आ रही है वो पूरी एक पेज में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 200 बीघा इधर हो, 200 कहीं और हो, पूरा एक कंप्लीट पैच बनता हो तो ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, जो भी पर्सन बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में और सिंसियरली तरीके से ज़मीनों के काम कर रहे हैं, लोकल जो एजेंट्स हैं जो काम वहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको मेरा यही कहना है, अगर आपके पास में ऐसी कोई ज़मीन है, आप डायरेक्ट फार्मर से जुड़े हुए हैं, तो मुझसे ज़रूर आप संपर्क करना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हम आपके साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो हमसे जुड़े हैं वो एक लंबे समय अवधि के लिए जुड़े, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जुड़े, और इस पूरी प्रक्रिया में दोनों को अच्छा फ़ायदा हो, हमें, हमारी कंपनी को भी फ़ायदा हो और जो सामने जुड़े उसको भी फ़ायदा हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में इस व्यापार में शामिल हो और जो सही चीज़ है उसी की बात करें। दोस्तों, कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो 1000 बीघा की ज़मीन है उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। पहली चीज़ तो यही है कि एक पूरा पेज कंप्लीट हो 1000 बीघा का। उसमें किसी प्रकार का कोई इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि 200 बीघा इधर है, 200 बीघा उससे कुछ मीटर की दूरी पे है, कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। इस तरह का पेज कंपनी कभी नहीं लेती है। हमेशा अगर 1000 बीघा का अगर उन्होंने ज़मीन मांगी है तो पूरा कंप्लीट पेज हो, और वो ज़मीन से, रोड से जुड़ता हो। ऐसे नहीं हो कि बीच में आप बता रहे हैं तो वो चीज़ काम की नहीं होती है। वो किसी एक सड़क से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी वो चीज़, ज़मीन है, वो काम की होती है। दोस्तों, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उस ज़मीन के खातेदार हैं, उन खातेदारों से आपका जो संपर्क हुआ है, आपने जो उनको उनको लीज के लिए जो चीज़ बताई है विस्तार पूर्वक, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की बातों में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, और जो खातेदार है वो उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि हाँ, हमको अपनी ज़मीन या तो सेल पे देनी है या लीज पे देनी है। दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो तुरंत हो, उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं हो, क्योंकि एक अगर सभी खातेदार तैयार है तो हम इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द करना चाहते हैं, निपटाना चाहते हैं, और कंपनी को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ और है, जो बिजली घर का जो लोकेशन है, वो लोकेशन में आपके जो पिन पॉइंट है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिजली घर जो है उससे ज़मीन है 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही होनी चाहिए, मतलब उसकी जो रेडियस है चारों इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ज़मीन हो जानी चाहिए। थोड़ा अगर दूरी बढ़ रही है तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सहमति बन सकती है, लेकिन पहली कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो कम दूरी पर हो। जो भी ज़मीन का काम करता है उसके लिए ज़रूरी है कि जो खातेदार है उसका पूरा रिकॉर्ड वो देख ले कि प्रॉपर जो उसका TSR है 30 साल का, किसके नाम वो ज़मीन रही है, कितने उसके उस ज़मीन के हो सकते हैं, कई ढंग से म्यूटेशन नहीं हो रखा है तो उसकी जानकारी प्राप्त कर लें, और कई में KCC होती है, लोन लिया होता है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जो बिंदु जहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है या जहाँ पर भी प्रक्रिया में थोड़ा सा अवरोध पैदा हो सकता है, उसकी जानकारी पहले से ही जुटा ले, ताकि जब काम करने की बारी आए तो काम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समय पर पूरा हो सके। दोस्तों, तो जैसलमेर में अगर आपके पास इन 2 स्थानों पर ज़मीन है तो हमसे संपर्क करें और हमारे साथ में बिजनेस करें। हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपकी तरफ से अगर
सही चीज़ हमारे पास में आती है तो निश्चित तौर पे हम उस पर काम करेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे फ्यूचर में भी इसी तरीके से बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हम बना सकते हैं राजस्थान के अंदर, जहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको भेजता रहूँगा, और आप हमसे जुड़े, हमारी कंपनी से जुड़े, ताकि हम आगे अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद।